दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कमला हैरिस। कमला हैरिस भी कहते हैं लोग, कमाला हैरिस भी कहते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो रही हैं, लेकिन ये इंसान एक ही हैं, एक ही लेडी हैं जो इस वक्त आजकल इन दिनों बहुत ज़्यादा बातचीत में है। अमेरिका की हैं ये, और इंडिया में इसलिए ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं क्योंकि इंडियन ओरिजिन से हैं। जो इनकी मदर थी वो इंडियन थी, इनके फादर जमाइकन थे। वो सारी स्टोरी आगे आपको बताऊँगा, पहले ये बता देते हैं कि इनके ऊपर हम बात कर क्यों रहे हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं, आप सभी को पता है। नवंबर में फाइनल इलेक्शंस हैं। दो पार्टीज़ होती हैं, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक से जो बाइडन इस वक्त बड़े कैंडिडेट हैं, उस तरफ से डोनाल्ड ट्रंप हैं। अब जो बाइडन ने अपनी पार्टी से, डेमोक्रेटिक पार्टी से, वाइस प्रेसिडेंट की नॉमिनी के रूप में कमला हैरिस को चुना है। इसलिए कमला हैरिस जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं। हम आपके लिए इनकी पूरी बायोग्राफी लेकर आए हैं। सारी तमाम इनसे जुड़ी हुई बड़ी छोटी सारी जानकारियाँ आपको बताएंगे। कमला हैरिस का पॉलिटिकल करियर भी अच्छा है, और इनको चुना कैसे गया है पहले इनकी फ़िलहाल पोजीशन बता देता हूँ। अभी ये कैलिफोर्निया से सेनेटर हैं। कैलिफोर्निया एक स्टेट है यूएसए में, 50 स्टेट हैं, आपको बता देता हूँ मैं। यूएसए में कुल मिला के 50 स्टेट्स हैं, उन्हीं में से एक स्टेट है कैलिफोर्निया। उस कैलिफोर्निया की सेनेटर हैं ये। आप कहेंगे सेनेटर क्या होता है, इसके लिए थोड़ा सा मेरे को आपको डिटेल बताना पड़ेगा। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये 3 पार्ट होते हैं इंडिया में पार्लियामेंट के अंदर। उसी तरह से यूएसए के अंदर कांग्रेस होता है। पार्लियामेंट की जगह कांग्रेस कहा जाता है उसको, और उसके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 हाउस होते हैं। जैसे इंडिया में अपर हाउस, लोअर हाउस होता है। अपर हाउस लोकसभा, राज्यसभा को माना जाता है, लोअर हाउस लोकसभा को माना जाता है। इसी तरीके से कांग्रेस, जो कि अमेरिका का पार्लियामेंट एक तरीके से आप कह सकते हैं, उसके अंदर भी 2 हाउस होते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसको कि लोअर हाउस, लोअर सदन होता है वो। दूसरा हाउस होता है सेनेट, जिसको अपर हाउस बोला जाता है। सेनेट, उसी के मेंबर्स को सेनेटर कहा जाता है। सेनेट के अंदर 100 मेंबर्स होते हैं। हर स्टेट से 2 इलेक्टेड सेनेटर्स होते हैं, यानी कि हर स्टेट से 2 लोग सेनेटर के रूप में सिलेक्ट किए जाते हैं। अब क्योंकि 50 स्टेट्स हैं तो 50 × 2 हो जाता है 100। तो कुल मिला के 100 सेनेटर्स होते हैं, जिनको मिला के एक सेनेट बनती है, अपर हाउस ऑफ द कांग्रेस इन अमेरिका। इस सेनेट का या इन सेनेटर्स का काम क्या होता है, ये पूरे देश में, पूरे अमेरिका के अंदर जितने भी लॉज बनेंगे उन सारे लॉज को चेक करते हैं कि वो जस्ट रीज़नेबल भी हैं या नहीं है, कि वो इनको इम्प्लीमेंट किया जाए ना किया जाए। उन लॉज को बनाने का काम इस सेनेट का होता है। इसी सेनेट का हिस्सा हैं कमला हैरिस। कैलिफोर्निया से सेनेटर चुनी गई हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं। अब इनको जो बाइडन ने इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2020 के लिए अपनी पार्टी से वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट घोषित किया है हाल ही में। 13 अगस्त को अभी गए दिनों में इनकी स्पीच हुई थी। फाइनल फर्स्ट स्पीच थी इनकी आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज द नॉमिनी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट फॉर द यूएस इलेक्शंस 2020। अब कमला हैरिस को इंडिया में इतना ज़्यादा एडमायर इसलिए किया जा रहा है, एक तो ये पहली फर्स्ट ब्लैक वुमेन है जो कि वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के लिए नॉमिनेट की गई हैं किसी भी पार्टी से, चाहे रिपब्लिकन हो या फिर डेमोक्रेटिक हो। दूसरा, फर्स्ट ब्लैक वुमेन होने के साथ साथ ये फर्स्ट वुमेन भी हैं जिनको, सेकंड वुमेन है जिनको कि नॉमिनेट किया गया है। तो 2 बड़ी बड़ी चीज़ें एक तो उन्होंने हासिल की हैं, ब्लैक वुमेन है और सेकंड वुमेन है जिनको नॉमिनेट किया गया है। इंडिया से ये बैकग्राउंड रखती हैं। इनकी माता का नाम श्यामला गोपालन, जो कि इंडिया का तमिलनाडु स्टेट से हैं, श्यामला गोपालन। और इनके पिता जमाइका, वेस्ट इंडीज़ में जमाइका है, जहाँ पे मशहूर वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर ब्रावो और क्रिस गेल आते हैं। वहाँ से इनके पिता हैं डोनाल्ड जे हैरिस। तो इनके पिता का नाम हुआ डोनाल्ड जे हैरिस और इनकी माता का नाम है श्यामला गोपालन, जो कि इंडिया में तमिलनाडु से हैं। ये दोनों लोग 1960s में अमेरिका के ऑकलैंड में मिले। अमेरिका में ऑकलैंड है, एक ऑकलैंड न्यूजीलैंड में भी है जो कि कैपिटल है, ये वो वाला ऑकलैंड नहीं है, इसकी स्पेलिंग अलग है। OAK से स्टार्ट है ये वाला ऑकलैंड। इस ऑकलैंड में मिले कैलिफोर्निया में 1960s में। 1960s में सिविल वॉर जब चल रहा था। सिविल वॉर क्या था, जब अमेरिका में सिविल वॉर 1865 में, माफ़ी चाहूँगा, जब ख़त्म हो गया था, जिसने कि ब्लैक लोगों को स्लेवरी से, गुलामी से आज़ाद करवाया था। उसके बाद 1960s में सिविल मूवमेंट स्टार्ट हुआ वहाँ पे, फिर से जो ब्लैक लोगों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था अमेरिका में, उसको ख़त्म करने के लिए सिविल मूवमेंट 1960s में स्टार्ट हुआ। उस मूवमेंट में श्यामला गोपालन और डोनाल्ड जे हैरिस, यानी कि कमला हैरिस के माता और पिता दोनों मिले।
ये दोनों श्यामला गोपालन इंडिया से, तमिलनाडु से अमेरिका में पढ़ाई करने गई हुई थी, हायर एजुकेशन लेने गई हुई थी, और वो भी जमाइका से हायर एजुकेशन लेने ही आए हुए थे। लेकिन इन दोनों ने कैलिफोर्निया में, ऑकलैंड में, जो 1960s में वो प्रोटेस्ट चल रहे थे, सिविल मूवमेंट चल रहा था, वहाँ पर इन दोनों की मुलाकात हुई और उसके बाद इन्होंने आगे चलकर शादी की और 1964 में 20 अक्टूबर को कमला हैरिस का जन्म हुआ। ये इनकी एक और बहन भी है, माया हैरिस, इसलिए इनके नाम के आगे आप देख रहे होंगे फर्स्ट नेम इनका इंडियन है, सेकंड हैरिस है। वो इसलिए ये क्योंकि इनके पिता का सरनेम हैरिस था और माया और कमला इनका नाम जो है इनकी माता की वजह से, श्यामला की वजह से पड़ा है, जो कि इंडियन थी। उसके बाद 1964 में इनका जन्म हुआ कमला हैरिस का। इनकी एक छोटी बहन भी है, माया हैरिस। और कमला हैरिस अपनी माता को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इनकी जो फर्स्ट स्पीच हुई अभी, फर्स्ट स्पीच एज द नॉमिनी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उसमें भी इन्होंने अपनी माता का जिक्र किया। इन्होंने बताया कि मेरी माँ श्यामला हैरिस ने मेरे को और मेरी बहन को इस बुलंदी के साथ पाला है। वो हमको हमेशा कहा करती थी कि तुम दोनों को कभी भी अन्याय के खिलाफ बैठना नहीं है, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। और इनकी परवरिश, कमला हैरिस की परवरिश भी इसी तरीके थी। मैं आपको अंदाजे के लिए बताऊं तो जब ये 13 साल की थी, कैलिफोर्निया में ये रहती थी, और जब ये 13 साल की थी तो इनकी सोसाइटी में एक लॉन था, एक पार्क था, जिसके अंदर ये दोनों बहनें बाकी अपने दोस्तों के साथ खेलने जाया करती थी। लेकिन इस लॉन में भी इन दोनों को खेलने नहीं दिया जाता था। इन दोनों को कहिए या बाकी सारे बच्चों को खेलना अलाउड नहीं था। कहा जाता था कि लॉन में बच्चे खेल नहीं सकते हैं। तो तब 13 साल की उम्र में, छोटी एज होती है 13 साल की एज में, इन दोनों बहनों ने मिल कर के एक प्रोटेस्ट, एक पूरा मूवमेंट खड़ा कर दिया था अपने लॉन, अपने उस सोसाइटी के अंदर, ताकि बच्चों को लॉन में खेलने जाने के लिए दिया जाए, अलाउ किया जाए। 2 महीने तक इन्होंने वो प्रोटेस्ट चलाया, वो मूवमेंट जारी रखा और फाइनली इवेंचुअली इन्होंने परमिशन ली जितने भी सोसाइटी के केयर टेकर्स थे, स्टेक होल्डर्स थे, उनसे, कि बच्चे अब लॉन में खेल सकते हैं। तो आप देखिए कितना इनका बचपन से ही उस तरीके का स्वभाव था कि गलत चीज़ों को नहीं सहना है आगे चल के। इसीलिए इन्होंने जब अपनी पढ़ाई करी तो होवर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी। इसके बाद कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के हेस्टिंग कॉलेज ऑफ लॉ से इन्होंने लॉ की डिग्री ली। लॉ की डिग्री लेने के बाद ये लॉयर बन गई और अच्छी पॉपुलर लॉयर रही। कैलिफोर्निया में काफ़ी केसेस भी इन्होंने लड़े। 1988 में सबसे पहले इनकी लाइफ में वो टाइम आया जब इन्होंने पॉलिटिक्स में अपना कदम तो रखा ही रखा और अच्छा टर्नओवर इनको पॉलिटिक्स में हुआ। सबसे पहला इनको 1988 में पॉलिटिक्स के अंदर डेमोक्रेटिक पार्टी से ही डिस्ट्रिक्ट अटर्नी ऑफ सेंट कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को की डिस्ट्रिक्ट अटर्नी का इनको असिस्टेंट बना दिया गया 1988 में। इतनी बड़ी पोस्ट नहीं थी, लेकिन उनके पॉलिटिकल करियर के लिए अच्छी शुरुआत थी। कोई भी व्यक्ति जो अपना पॉलिटिकल करियर शुरू करता है अमेरिका में, अगर वो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी का असिस्टेंट है उसके साथ भी रखता है तो अच्छा शुरुआत माना जाता है। इसका रिजल्ट भी यही हुआ। 1990s से अगले आने वाले 8-10 साल तो इसी पोस्ट पर ही काम किया इन्होंने, लोगों को जाना। उसके बाद 2004 में ये डिस्ट्रिक्ट अटर्नी ऑफ सैन फ्रांसिस्को खुद बन गई। पहले इस पोस्ट की असिस्टेंट थी, फिर 2004 में डिस्ट्रिक्ट अटर्नी खुद बनी। उसके बाद 2011 में अटर्नी जनरल ऑफ कैलिफोर्निया बन गई। ये आर्टिकल 15 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका के अंदर, जो कि अटर्नी जनरल ऑफ कैलिफोर्निया की पोस्ट के बारे में डिस्कस करता है। आर्टिकल 13 में भी थोड़ा सा जिक्र है इसके अंदर। इस आर्टिकल के तहत ये 2011 में अटर्नी जनरल ऑफ कैलिफोर्निया बनी और फिर अभी लास्ट में 2017 में जब चुनाव हुए थे तो ये सेनेटर बनकर आई। कैलिफोर्निया से इनको सेनेटर के रूप में चुना गया। डेमोक्रेटिक पार्टी ने इनको टिकट दिया था और अब सेनेटर ये हैं कैलिफोर्निया से, और अब फाइनली इनको वाइस प्रेसिडेंट का टिकट दे दिया गया। तो पॉलिटिकल करियर भी इनका काफ़ी सुधरा हुआ, सिंपल सीधा पॉलिटिकल करियर है। ज़्यादा कोई उसके अंदर बड़ी चीज़ें नहीं हैं, सिंपल सा पॉलिटिकल करियर है और अब फाइनली ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़ी हैं। हालांकि अमेरिका में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें जो बाइडन, जो कि डेमोक्रेटिक के हैं, जिनकी पार्टी से इनको वाइस प्रेसिडेंट का टिकट दिया गया है, कमला हैरिस को, उनकी जीतने की प्रोबेबिलिटीज़ एक्सपर्ट की माना जाए तो शायद इतनी ज़्यादा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का वर्चस्व बहुत ज़्यादा है अमेरिका में, उनकी तरफ लोगों का झुकाव भी ज़्यादा है। हालांकि एक सर्वे हुआ था अभी 1.5 महीना पहले जिसमें लोगों ने देखा था कि क्योंकि कोरोना वायरस के चलते डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लोगों का रुझान थोड़ा सा कम होने लगा था। सर्वेज़ में जो बाइडन की तरफ लोग ज़्यादा झुकने लगे थे, लेकिन अभी भी ऐसा माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को हराना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है जो बाइडन के लिए। लेकिन अगर फिर भी जो बाइडन जीतते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में आती है, तो कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन जाएंगी। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी उनके लिए भी और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए भी, कि हिंदुस्तानी मूल की लड़की, मूल की एक लेडी अमेरिका जैसे बड़े राष्ट्र की वाइस प्रेसिडेंट बनेंगी, तो हमारे लिए भी निश्चित तौर पर गर्व की बात होने वाली है।
खैर इनकी इस बायोग्राफी में आज के लिए सिर्फ इतना ही। सारी इनसे जुड़ी हुई हमने आपको बातें बताई हैं, जो मेन बातें थी इनके करियर से जुड़ी हुई, इनके पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई, वो सब हमने आपको बताई। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे किसी और वीडियो में।